जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 26 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा में किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, VLSRSAM इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ओडिशा, तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और ओडिशा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में आईबी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो अभी भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डेका खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब आईबी, तो आईबी की स्थापना कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1968 को। आईबी का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चीन के सिचुआन प्रांत जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है 3। ठीक है, ये जो उपग्रहों को अभी लॉन्च किया गया है, इन उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, भूमि संसाधन आकलन, कृषि उत्पादन अनुमान और आपदा रोकथाम और शमन के लिए किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब चीन, तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस सरकार ने मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है। ये रोक क्यों लगाई गई है? तो हर साल सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण के उच्च स्तर को कम करने के लिए ये रोक लगाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। तो अभी अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। अच्छा, अब अमेरिका, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्रदाता उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है 115वें स्थान पर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 25 जून को मनाया गया है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 25 जून को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जून में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन सबको आप पढ़कर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना लागू करेगा? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य ये करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? तो केरल में सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को मेडिसेप के तहत महज 500 रुपये के मासिक प्रीमियम पर हर साल 3 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सहायता दी जाएगी। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, अब केरल, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, साउथ कोरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बुसान के तट पर
ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, अब साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने 1 जुलाई 2022 से कितने प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा ने किया है, ठीक है। हाल ही में एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? तो इसका सही आंसर है 104 नंबर पर रही है, ठीक है। रिवीजन का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यह 68वें स्थान पर रहा है। हाल ही में इसरो ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया है। हाल ही में किस संगठन ने मंकी पॉक्स को महामारी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क ने घोषित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17वें शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। हाल ही में किसने इंडोर सोलर कुकटॉप सूर्या नूतन का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है IOC ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 24 जून को मनाया गया। हाल ही में AIFF की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजीत बजाज बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कल मैंने आपसे क्विज पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब आज के लिए आपका क्विज है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।